हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पीपी सिंह। आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो को लेकर उपस्थित हो रहा हूं। तो आज के वीडियो में हम ये बताएंगे कि मास्टरबेशन के स्वभाव को कैसे छुड़ाया जाए, मास्टरबेशन के आदत को कैसे छुड़ाया जाए। मास्टरबेशन मीन्स हस्तमैथुन। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि हस्तमैथुन होता क्या है। यदि अननेचुरल तरीके से ऑर्गेज्म को हासिल किया जाए तो इसे मास्टरबेशन कहते हैं। हिंदी में इसे हस्तमैथुन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ऐसी आदतों को हम कैसे छुड़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ होम्योपैथ में बहुत सारी दवाएं हैं और जो भी दवाएं है हर एक स्थिति के अनुसार दी जाती है। हम लोगों के पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि यदि आपको हस्तमैथुन की आदत है तो आप क्यों करते हैं। यदि हमें क्यों का जवाब मिल जाता है तो हमारा इलाज आसान हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसी से संबंधित कुछ आज दवाओं की बात करेंगे। तो सबसे पहले दवा आती है हमारी एनाकार्डियम। तो एनाकार्डियम का जो पेशेंट होगा उससे जब पूछा जाएगा कि तुम क्यों करते हो, तो उसका जवाब थोड़ा कंफ्यूजन वाला रहेगा, क्योंकि एनाकार्डियम में डुअलिटी ऑफ माइंड है। वो ये समझता है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यदि सेक्सुअल एक्ट में वो पूरी तरह से सक्षम नहीं है तो वो ये सोचने लगता है कि पता नहीं हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये उसके दिमाग में हमेशा चलते रहता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इस स्थिति को सोचते हुए फिर वो ये सोचता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हमको इसको प्रूव करना है कि मैं ठीक हूँ। तो अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं सेक्स कर सकता हूँ, तो इस वजह से वो सबसे पहले वो टेस्ट करता है। वो देखना चाहता है, हस्तमैथुन करके देखना चाहता है कि कहाँ तक इरेक्शन आता है नहीं आता है, और वो इस चक्कर में करता है। तो यदि इस तरह का कोई स्थिति बने पेशेंट के साथ तो हम लोग एनाकार्डियम देते हैं। दूसरी दवा आती है बिफोराना। बिफोराना ऐसी दवा है कि जिसमें आसानी से इस आदत को छोड़ सकता है। लेकिन बिफोराना का जो पेशेंट होता है उसके अंदर डिजायर बहुत ज़्यादा होती है, सेक्सुअल डिजायर होती है, और इसके वजह से वो हमेशा कहीं एकांत जगह खोजता है, या जब भी एकांत समय मिला तो वो हस्तमैथुन कर लेता है और इस तरह से वो अपने डिजायर को पूरी करता है। वो थोड़ा मेंटली वीक होता है, बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है, और जहाँ अकेलापन या सुनसान समय मिला वो अपना काम कर लेता है। ऐसी स्थिति के लिए हम लोग बिफोराना देते हैं। फिर आती है कोनियम मैकुलेटम एक दवा। तो कोनियम मैकुलेटम का जो पेशेंट होता है वो अपने सेक्सुअल डिजायर को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए, उसकी इच्छा बहुत ज़्यादा होती है तो उसको दबाने के लिए वो मास्टरबेशन करता है। हालांकि ये दवा देखा गया है कि ओल्ड मेड और विडोज में भी ये है, जहाँ पर कि सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको फुलफिल करने का कोई साधन नहीं है, तो वैसी स्थिति में वो मास्टरबेशन करता है। फिर एक दवा है लैकेसिस। तो लैकेसिस का जो पेशेंट होता है उस बहुत ज़्यादा शकी होता है, वो हमेशा ईर्ष्यालु होता है, शकी होता है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है और मस्तीखोर होता है। तो वैसे लोग या तो अपनी मस्ती के लिए करते हैं, या फिर वैसे लोग का एम्बिशन बहुत हाई होता है, वो कहते हैं कि मैं चाहूँ तो क्या नहीं कर सकता हूँ। ये इस एटीट्यूड के लोग होते हैं। तो वैसे लोग अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए
और मस्ती करने के लिए, तीनों ही स्थिति में मास्टरबेशन भी करते हैं। या तो मस्ती के लिए करेंगे कि चलो एक बार करते हैं, या दूसरे को अगर कोई इसे इस बात के लिए नीचा दिखाए, जैसे कोई कर दे कि तुम अब सेक्स के काबिल नहीं हो, या तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा लग जाती है। और ये सिर्फ इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ, हमें एबिलिटी है, इस चीज़ को दिखाने के लिए मैं चाह लूँ तो क्या नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए वो मास्टरबेशन करते हैं। तो वैसे लोगों का जो हैबिट है लाइकेसिस से छुड़ाया जा सकता है। तीसरी दवा है ओरिगेनम। ओरिगेनम के पेशेंट का जो सबसे बड़ा लक्षण है, उससे बहुत ज़्यादा इरिसिस्टिबल डिजायर होती है, बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि वो सेक्स करे, और इस इच्छा के वजह से ये इसके दिमाग में इतना ज़्यादा चलता रहता है कि वो बस यही समझ लीजिए कि सेक्स के पीछे पागल रहता है। तो इस आनंद को पाने के लिए वो एकदम पागल रहता है, और इस पागलपन में वो कई बार मास्टरबेशन कर लेता है। उसकी इच्छा इतनी ज़्यादा रहती है कि उसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, और इस वजह से वो करता है। हालांकि ये मेल और फीमेल दोनों में है। ओरिगेनम की फीमेल भी ये काम करती है, ओरिगेनम मेल में भी ये काम होता है बहुत ज़्यादा। फिर एक दवा आती है प्लेटिना। प्लेटिना का भी जो पेशेंट होता है, उसका सेक्सुअल डिजायर इतना हाई होता है, उसका सेक्सुअल ड्राइव इतना हाई होता है कि उसे जरा सा कोई भी अपोजिट सेक्स वाला मिल जाए, या उससे टच हो जाए, उससे बात हो जाए, उसके नज़दीक जाए, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। और यदि वो किसी तरह रोकता है तो उसका बस एक ही तरीका है कि उसे जैसे मौका मिला वो इमीडिएट मास्टरबेशन करेगा, अपने सेक्सुअल डिजायर को कंप्लीट करने के लिए और ऑर्गेज्म को पाने के लिए, और इस तरह से वो अपने ऑर्गेज्म को पाता है। फिर एक दवा आती है सीपिया। सीपिया एक ऐसी दवा है जो सीपिया का पेशेंट अगले को कुछ बोल नहीं पाता, वो बस सहता जाता है, वो मेल हो या फीमेल, एक दूसरे के अत्याचार को सहता जाएगा, वो कोई भी विरोध नहीं कर पाता है। लेकिन विरोध नहीं कर पा रहा है और उसे सेक्सुअल डिजायर है, तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए वो मास्टरबेशन करता है। वो अगले को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। अगर मान लिए कि हस्बैंड वाइफ भी है, तो हस्बैंड वाइफ को एक्सप्रेस नहीं करेगा कि आज इच्छा हो रही है, आज हमें कुछ चाहिए, तो इस डिजायर को पूरा करने के लिए वो चुपचाप मास्टरबेशन कर लेता है। क्योंकि सीपिया का जो भी पेशेंट है, वो एक तरह से ये समझिए कि प्रेशर में रहता है, घर में दबा कुचला इस तरह का रहता है, तो वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता है, ना तो विरोध कर सकता है और न ही अपनी इच्छा को ज़्यादा व्यक्त कर सकता है, सिर्फ अपनी इच्छा को दबा सकता है। तो अपनी इच्छा को दबाने के लिए कि ये किसी के सामने एक्सप्रेस ना हो जाए, सिर्फ इसलिए वो करता है कि ज़रूरत भी पूरा हो जाए और किसी को पता भी नहीं चले। फिर एक दवा आती है हमारी स्टेपिसगेरिया। तो स्टेपिसगेरिया ऐसी दवा है जिसमें छोटे बच्चे भी मास्टरबेशन करते हैं। यदि हम लोगों के पास ऐसा कोई आता है जिसमें छोटे बच्चे भी मास्टरबेशन कर रहे हैं बचपन से, या बड़े लोग भी आए तो हम लोग पूछते हैं कि कब से कर रहे हैं, तो होता है कि ये तो बचपन से ही आदत है। तो ऐसी आदतों को छुड़ाने के लिए स्टेपिसगेरिया बहुत अच्छी दवा है। वो बचपन से ही करता है, सेक्स ड्राइव भी बहुत हाई होता है, इस वजह से वो बचपन से ही बहुत कम उम्र से ही मास्टरबेशन करता है। हालांकि एक दवा और है मेडोरिनम। मेडोरिनम का भी सेक्स ड्राइव इतना हाई है कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ये बोलें कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि कोई 5-7 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा, और वो मास्टरबेशन कर रहा है, इट मीन्स कि ही जो और मेडोरिनम से ठीक होगा, क्योंकि मेडोरिनम में सेक्स ड्राइव बहुत हाई है। और सिर्फ सेक्स ड्राइव ही नहीं, उसमें भी डुअलिटी है, या तो बहुत हाई या बिल्कुल लो, पोलरिटी है, दोनों पोल है, अपर पोल और लोअर पोल। अगर
कम है तो बिल्कुल इच्छा नहीं होगी, और हाई है तो इतनी ज़्यादा इच्छा होगी कि जो हमारे सोच से परे होगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर 5-7 साल का बच्चा भी मास्टरबेशन कर रहा है, जो कि हम आप सोच नहीं सकते हैं कि ये ऐसा काम करेगा, और वो कर रहा है, तो ये पोलैरिटी जो है मेडोर्नम में है। मेडोर्नम वैसे लोगों की दवा मेडोर्नम। एक और दवा है ऑस्टियालिगो। तो ऑस्टियालिगो का जो पेशेंट होता है, अगर उससे पूछा जाएगा कि ये तुम क्यों करते हो, तो उसका जवाब सीधा होगा कि क्या करें सर, बर्दाश्त ही नहीं होता है। उसकी इच्छा बहुत ज़्यादा होती है और उसे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। इस वजह से वो चाहता है कि हम नहीं करें, लेकिन फिर भी वो कर लेता है। और उसकी इच्छा का एक और बहुत बड़ा रीज़न है, वो जब भी सोता है सपने में सेक्सुअल कंटेंट्स देखता है, एमोरस ड्रीम्स देखता है, जिसके वजह से उसे इच्छा बहुत ज़्यादा होने लगती है। और उसे तो बहुत बार ऐसा होता है कि सोए हुए में स्पर्मेटोरिया भी होता है, सीमेन बाहर आ जाता है, उसे पता नहीं चलेगा, और इस बीच वो स्वप्न देख रहा होता है। तो वो एमोरस ड्रीम्स देखते देखते ही उसका सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है। तो वैसे लोगों के लिए हम लोग ऑस्टियालिगो देते हैं। एक और दवा है एग्नस कास्टस। यदि पेशेंट ये बताए कि मास्टरबेशन के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस होता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग एग्नस कास्टस देते हैं। एग्नस कास्टस से वैसे लोगों का मास्टरबेशन की आदत छूट जाती है। एक और दवा कैलेडियम। कैलेडियम का जो पेशेंट होता है, वो कहता है, उससे अगर पूछा जाएगा कि तुम मास्टरबेशन क्यों करते हो, तो वो कहेगा कि हमें छुड़ाना है सर, हम छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, कभी कभी हो ही जाता है, बहुत ज़्यादा इच्छा हुई तो कर लेते हैं। तो उसका वर्जन यही रहेगा। लेकिन उसको मास्टरबेशन करने के बाद उसका ग्लांस पेनिस जो है बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, एकदम मतलब उसको क्या कहें, उसके पेनिस में जो ग्लांस पेनिस का जो है वो एकदम पफी मीन्स मोटा थुलथुला टाइप से हो जाता है। में भी ईचिंग भी हो सकता है और नॉट, दोनों स्थिति है। कभी किसी किसी को ईचिंग मिलता है, किसी को नहीं मिलता। लेकिन मास्टरबेशन की आदत छुड़ाने की बहुत अच्छी दवा है कैलेडियम। ये स्थिति फीमेल्स के साथ भी होती है। तो फीमेल्स में ज़्यादातर दो ही दवा ज़्यादातर काम आता है, ओरिगेनम और कोनियम मैकुलेटम। तो कोनियम में सेक्स ड्राइव उसका बहुत ज़्यादा हाई होता है, और वो खास करके उसका एक रीज़न होता है कि उसे सेक्स चाहिए और वो चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाता है। इस वजह से सपोज कीजिए कोई लेडीज है या जेंट्स है, अगर उसके पार्टनर की डेथ हो गई हो, मान लीजिए कि लेडीज है तो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई हो, या हस्बैंड है उसकी वाइफ की डेथ हो गई हो, और इस स्थिति में उसकी सेक्स ड्राइव जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में ये लोग मास्टरबेशन करते हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ कोनियम मैकुलेटम बहुत अच्छी दवा है। फिर अगर छोटे बच्चियों में खास करके देखा जाए, लड़कियों में, तो उसके लिए हमारे यहाँ 3 दवाएं हैं, कैलेडियम, ओरिगेनम और जिंका मेटालिकम। कैलेडियम, ओरिगेनम और जिंका मेटालिकम। तो ये 3 दवाएं खास करके लड़कियों के लिए, जो अनमैरिड लड़कियां हैं, वो अगर ऐसा करती हैं तो उसके लिए यही 3 दवा है, इसी से वो ठीक हो। और इसका मेन रीजन है उसके वेजाइनल पोर्शन में खुजली होते रहती है, और वो खुजलाने से वो प्रूराइटिस होता है, प्रूराइटिस भलवा उसे बोलते हैं। तो उससे खुजलाने के वजह से उसकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, और इस वजह से फिर वो मास्टरबेशन करती है। तो वैसी स्थिति में हम लोग इन 3 दवाओं में से देख लेंगे, और सिम्टम्स लेकर किसका सिम्टम ज़्यादा आ रहा है उस हिसाब से हम लोग दवा दे देते हैं। अगर कोई स्त्री मेंसेस बिफोर, मेंस के पहले उसकी
डिजायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और डिजायर इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो लास्टली मास्टरबेशन तक करे, तो इस चीज़ की हैबिट को छुड़ाने के लिए इनकम मेटेरियलकम इज द बेस्ट मेडिसिन। वैसे लोगों को हम इनकम देंगे। यदि लड़कियों को प्यूबर्टी बिफोर मीन्स इस सियाना होने से पहले मीन्स बहुत बचपन से ही अगर वो मास्टरबेशन कर रही हो, तो इस स्थिति के लिए प्लेटिना है। क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं, प्लेटिना में सेक्स डिजायर बहुत ज़्यादा हाई होती है और उसकी सेक्स ड्राइव इतनी हाई होती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उस ऑर्गेज्म को पाने के लिए वो मास्टरबेशन करती है। तो यदि देखा जाए तो प्लेटिना का जो पेशेंट होता है या होती है, अगर किसी तरह से उसके सेक्सुअल ऑर्गन को छू दिया जाए या इवन कपड़े का टच जो है उससे भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। कपड़े भी टच होने के वजह से उसको एक्साइटमेंट हो जाती है और ये एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि लास्टली वो मास्टरबेशन करती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ने आज मास्टरबेशन के बहुत सारे एस्पेक्ट को कवर किया है। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है, हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी अगला वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।